ओम शांति। 16 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। तो सच्ची होली मनाने के लिए आज हम लक्ष्य लेंगे, होली के यथार्थ अर्थ को जीवन में धारण कर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर मन और बुद्धि को सार स्थिति में स्थित करना, अर्थात बिंदु बनकर बिंदु बाप की याद में रहकर अपने अंदर साइलेंस की शक्ति को जमा करना, अर्थात इस रूहानियत की शक्ति को अपना स्वरूप बना करके भटकती आत्माओं को दिशा देना, रास्ता देना और उनको वर्षे का अधिकारी बनाना। इस स्मृति में आज सारा दिन रहेंगे और आज हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ है बाप समान बनना है, सच्ची होली बनानी है। तो उसकी विधि है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्वमान लेंगे, मैं मर्सीफुल आत्मा हूँ। मर्सीफुल बन करके दुखी आत्माओं के दुख को दूर करने के लिए पहले स्व का परिवर्तन करना है। बाप से प्राप्त हुई प्राप्तियों को, खजाने को स्मृति में लाना है, उसका स्वरूप बनना है, फिर उसको सेवा में लगाना है। तो बहुकाल से संपन्न होंगे तो बहुकाल का राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। तो खजानों की संपन्नता की आज हम चेकिंग करेंगे। इसके लिए स्व परिवर्तन की पहली विधि है, तो बाबा ने जो हमें सच्चा दर्पण दिया है उस दर्पण में स्वयं को देखेंगे। तो बाबा ने कहा कि रावण की अंश भी अपने अंदर ना हो, कोई चीज़ अपने अंदर ना हो। इसके लिए अपना वर्तमान और भविष्य को इस चेकिंग के दर्पण के अंदर देखो। अगर कोई भी रावण का संस्कार आकर्षित करता है या दिखाई देता है तो उसको अपने अंदर से निकाल दो। तो स्व परिवर्तन का पहली विधि हुई चेकिंग दर्पण। तो आज सारा दिन चेकिंग दर्पण में स्व का वर्तमान स्वरूप और भविष्य रूप देखना है, उसके अंतर को मिटाते जाना है। दूसरी विधि बताई, सच्ची होली के यथार्थ अर्थ को स्मृति में लाना है, उसका स्वरूप बनना है। जैसे कि होली का पहला अर्थ है होली अर्थात पवित्रता, तो पवित्रता की धारणा करनी है। होली अर्थात बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट करना है। होली का एक और अर्थ बताया, होली अर्थात बाप की होली, बाप के बन गए अर्थात नए जन्म की स्मृति में रहना है। होली अर्थात जलाना। तो बाबा ने कहा जो संस्कार छोटे से 5% भी अगर डिस्टर्ब करते हैं तो उन संस्कारों को जला देना है। जला देने का अर्थ है जब ये संस्कार जो बाप को दे दिए हैं वो वापस आ जाते हैं तो बाबा शब्द की स्मृति से उनको खत्म कर देना है। फिर नेक्स्ट है होली अर्थात रंग में रंगना। तब हम बाबा के रंग में रंगेंगे, अर्थात बाबा के संस्कारों से, खजानों से स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे। तो ये है यथार्थ होली का अर्थ, ये स्वयं में परिवर्तन लाने हैं। फिर है धारणा, सच्चाई की धारणा, पवित्रता की धारणा, संतुष्टता की धारणा, निश्चय की धारणा। अगर ये हमारे संस्कार बन जाते हैं तब हम बाप समान बन करके संसार को बदल सकते हैं। सच्चाई, बाप को सच्चाई प्यारी लगती है क्योंकि बाप को सच्चाई और प्यार के बंधन में बांध लिया है, इसलिए बाप को सच्चाई प्रिय है और बाप को सच्चाई के आधार पर ही खींच सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने विदेशियों को याद किया, डबल फॉरनर की बुद्धि क्लीन और क्लियर है, शुद्ध और स्वच्छ है। तो अपनी बुद्धि की चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर ये क्लीन और क्लियर बुद्धि है। बाप को वही प्रिय लगते हैं जिनके अंदर सच्चाई है। जहाँ सच्चाई है वहाँ सफाई भी है। तो अगर बाप की याद में या योग में मेहनत लगती है उसका कारण ही है सच्चाई की कमी है। तो इसलिए अगर योग नहीं लगता है, मेहनत लगती है, तो अपनी सच्चाई के चार्ट को चेक करना है। दूसरी विधि बताई संतुष्टता।
संगम पर सर्व प्राप्तियों से हम संपन्न हैं, सर्व खजानों से हम संपन्न हैं, क्योंकि बाबा ने गुण शक्तियों का, ज्ञान का खजाना हमें दिया है। तो अपने अंदर चेक करना है ये खजाने मैंने कहाँ तक जमा किए हैं, और इन खजानों को जमा करके मैं संगम पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कहाँ तक करती हूँ। अगर गुण शक्तियों का, सुख का खजाना, संपत्ति का खजाना, ये संपत्ति हम अपने अंदर अनुभव नहीं करते हैं तो संतुष्टता नहीं होगी। जहाँ असंतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व प्राप्ति है। तो इसलिए ये अलौकिक खजानों से स्वयं को संपन्न कर संतुष्ट बनाएंगे तो हम दूसरों की सेवा करके संसार को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है कि पवित्रता। बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा, अपवित्रता की परछाई भी आत्मा के अंदर ना रहे। सभी भविष्य के संस्कार अभी ही भरने हैं। जो भविष्य के संस्कार अगर अभी नहीं भरेंगे, पवित्रता की धारणा नहीं होंगे, तो भविष्य में ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पवित्रता के संस्कार भरने का आधार है श्रीमत। जितना हम श्रीमत पर चलते हैं, लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, तब हम ऊंच मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो समय तो स्पीड से जा रहा है। अगर पुरुषार्थ की स्पीड ऊंची नहीं है तो मंजिल पर कहाँ कब पहुंचेंगे। इसलिए पवित्रता की धारणा, हर तरह की पवित्रता की धारणा अभी हमें करनी है। फिर है निश्चय बुद्धि। अपना में ये निश्चय होना चाहिए कि मुझे ही माला का दाना बनना है, मैं ही 8 माला का दाना बनना है। तो अपनी सीट अभी ही फिक्स करनी है कि 108 में बनना, 8 का बनना है, 16,108 का बनना है। इसके लिए चाहिए निश्चय। अपना दर्पण में अपना साक्षात्कार करते रहना है कि बाप दादा ने को भी हमारे पर निश्चय है। जब जितना हमारा निश्चय होगा उतना ही हमारी प्रारब्ध बन सकेगी, उतना ही हम पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए अपने को वाय हाय क्राय से मुक्त कर निश्चय बुद्धि होना है, और ये नशा रखना है हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो इस तरह बाप समान बनने के लिए ये धारणाएं करनी है। तो बाबा ने कहा भविष्य तख्त नशीन बनना है, तो इसलिए इस समय तख्त नशीन बनना है। बाबा ने हमें भ्रिकुटी का तख्त दिया, दिल का तख्त दिया। जब हम भ्रिकुटी के तख्त पर सदा स्वराज्याधिकारी बन करके रहते हैं तो हम बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं। संगम के सदा स्वराज्याधिकारी दिल तख्त नशीन ही भविष्य के तख्त नशीन बनते हैं। तो भविष्य का तख्त नशीन बनने के लिए ये चेक करना है कि एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत, ये मुझे सदा स्मृति में रहता है, क्योंकि संगम पर एक की श्रीमत और एक बाबा के द्वारा धर्म की स्थापना हो रही है। ये सारी धारणाएं इस संगम पर हमने करनी है। कितनी बार मैंने स्वराज्य किया, जितना समय मेरा स्वराज्य रहता है उतना समय ही मेरा भविष्य राज्य होगा। तो सारा ही पुरुषार्थ संगम के पुरुषार्थ के ऊपर ही भविष्य की प्रारब्ध निर्भर करती है। इसलिए ये सारी धारणाएं करके आज हम सच्ची होली को मनाएंगे, स्वराज्याधिकारी बनेंगे, बाप समान बनेंगे, तो संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति।